आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप कृष्ण मंदिर में आए, तो कैसा लगा आपको? बहुत पवित्र इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत ब्लेसिंग्स जैसा फील हो रहा है। और जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो हमारी पूरी जो लाइफ है वो उन पे डिपेंड करती है, हम उनका अवतार है। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो पे क्या आके। देना संदेश देना चाहोगे अपनी फ्रेंडों को, जो बच्चे हैं उन्हें अभी कि मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मंदिर की वाइब्स बहुत पॉजिटिव होती है। यस। मेरा नाम चाहत है। जन्माष्टमी हमारे कृष्ण भगवान जी का त्योहार है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, हमें इसे ज़रूर मनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आए हो? कौन सी चीज आपको अच्छी लगी यहाँ पर? ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, कृष्ण जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी है और इधर की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। इधर आके बहुत सुकून मिलता है। 61 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु की अपार कृपा है जो आज ये दर्शन कर रहे हैं आप जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ये सब नरेश जी की इतनी मेहनत है और जो श्यामलाल जी हमारे मित्र थे, उनके पौत्र वधू, उनका पौत्र यहाँ पे आके बहुत सेवा करते हैं। जो आज ये रौनक देख रहे हैं ये उनकी सख्त मेहनत है, उनका प्रताप है। नरेश जी सुबह से लगे रहते हैं, शाम तक लगे रहते हैं। यहाँ पे हमारे जो सचिव हैं श्री नवल किशोर जी और ये भाई साहब गोयल साहब, ये सब मंदिर से अब जुड़े हुए हैं और इनका बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग है। प्रभु की अपार कृपा है। मैंने कई सालों से मंदिर को देखा हुआ है। जो इस समय हमारे प्रधान जी ने, वर्तमान प्रधान जी ने कोने कोने को सजाया हुआ है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसे ही सेवा भाव से वो मंदिर को सजाते रहे और मुझे मौका मिलता रहे, मैं आके सेवा करता रहूँ। नवल किशोर गुप्ता। नवल जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण मंदिर में मनाया जा रहा है, तो क्या किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये हर साल इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम ने जब जब जन्म लिया है, जब जब क्या नाम कलयुग में बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, कंस के द्वारा अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो कृष्ण ने जन्म लिया और अपने माँ बाप को कारागार से भी छुड़ाया, कारागार में जन्म लिया। उसके बाद वृंदावन में माँ यशोदा के पास इनका पालन पोषण हुआ। शिकवा हो रहा है, मन में रख के वो विष हम अपने अंदर इकट्ठा करते जा रहे हैं। पर कान्हा के साथ तो देखा जाए तो हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने खोया। उसके बाद भी उन्होंने एक संदेश दिया इस धरती के लिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जीना है, हर पल खुश होकर के जीना है। ये इस धरती पर एक ही परिभाषा है, प्रेम की परिभाषा है। यदि प्रेम है तो सब कुछ जायज़ है, सब कुछ सॉल्व हो सकता है। मैं अंजू गुप्ता कृष्ण मंदिर के प्रांगण में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है, तो क्या देखते हैं? इस प्रांगण में रोज जैसे मंदिर को हम देखते हैं, आज तो ये दुल्हन की तरह सजा हुआ है। इतना सुंदर, इतना भव्य दरबार, बहुत ही, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना सुंदर तरीके से पूरा दरबार सजाए हुए हैं, सारे विग्रह सजाए हुए हैं। मंदिर का एक एक कोना बिल्कुल उत्सव में लग रहा है। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के अंदर भरपूर उल्लास कृष्ण जन्माष्टमी का देखने को मिल रहा है। जैसे कहा जाता है, नर में कोई राम बचाना, नारी में कोई सीता है, धरा बचाने के खातिर न विष कोई शंकर पीता है, न श्री कृष्ण सा धर्म अधर्म का ज्ञान किसी में रचा बसा है। यही बात है, श्री कृष्ण ने अगर नीति खेली है तो भी धर्म को बचाने के लिए प्रेम किया है। तो ऐसा प्रेम किया है कि उसके प्रेम की महिमा आज तक हम लोग गाते रहते हैं। इस मंदिर को सजाने के 3-4 दिन से नरेश जी लग रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे थोड़ा? भाई साहब, हमारे इनके आगे तो हम संपूर्ण नतमस्तक हैं। जिस तरीके की ये अपनी सेवा
संपूर्ण सेवा अपनी फिजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, जिस तरीके से संपूर्ण भाव से लगे होते हैं। इन्होंने पूरे मंदिर का एक एक कोना इस तरीके से सजाया हुआ है कि उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इतना सुंदर मंदिर की मतलब रूपरेखा ही बदल रखी है भाई साहब की अकेले की इतनी कठोर मेहनत है इसके आगे कि वो सुबह 6 बजे से मंदिर में आते हैं और रात तक मंदिर में रहते हैं। उन्हें ना भूख की चिंता है, ना उन्हें प्यास की चिंता है। और मुझे नहीं लगता जन्माष्टमी के बहुत दिन पहले से उनको नींद भी आती होगी। वो यही सोचते रहते कि अब इस विग्रह को मैं किस तरीके से सजाऊं, इस विग्रह के लिए मैं और क्या करूं। उनकी नई 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 कलाकृतियां हमारे सामने आती हैं, उनके आगे हम सभी बहुत नतमस्तक हैं। जिस तरीके की उनकी कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस तरीके से वो मंदिर की एक एक विग्रह के ऊपर जितना वो ध्यान देते हैं, उनके आभूषण, उनकी पोशाक, उनके पीछे का दरबार, कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इतना अनमोल है वो सारा चीज। तो जन्माष्टमी 2 हो गई है, आज की और कल की। देखिए, आज की जन्माष्टमी का मेन रीजन ये है कि रोहिणी नक्षत्र आज ही है, कल जन्माष्टमी दोपहर तक है। तो रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हमारे कन्हैया इस धरती पर आए थे उन्होंने, और बुधवार था उस दिन और रोहिणी नक्षत्र था। तो आज बुधवार और रोहिणी नक्षत्र है, तो इसलिए आज ये बुद्ध अष्टमी भी कहलाएगी। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही है कान्हा जी के प्रेम की, कि हम सभी लोग अपनी आपाधापी में इतने व्यस्त हैं। यस, जय श्री राधे। ये कृष्ण मंदिर का प्रांगण है, उत्सव है जन्माष्टमी का, कृष्ण जी के आगमन का। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से, प्यारे प्यारे आँखों में घुंघराले बाल, हाथ में मुरली, पाँव में छमछम। अभी उनका यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले का सायकालीन उत्सव है ये। जैसे बेड़ियों से तोड़कर सारे मथुरा के अंदर अपनी माता पिता को छोड़ करके सारी बेड़ियां तोड़कर कान्हा जी यशोदा मैया के पास आ गए, इसी तरह से राधा को आधार बनाकर, प्रेम को आधार बना करके उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बहुत त्याग में जीवन रहा उनका, लेकिन प्रेम इतना हावी था उनका कि कभी भी, हम तो समझते हैं कि ज्ञान और प्रेम, ईश्वर को पाने के 2 रास्ते हैं। मैं ये कहूँगी, जिसने प्रेम पा लिया वो ज्ञान को कभी नहीं जीत सकता। उद्धव ने ज्ञान का आधार बनाया, कृष्ण ने, राधा ने प्रेम को आधार बनाया। प्रेम जीता और हमेशा जीता रहेगा। इसलिए हमें उनके राधा में, प्रेम के अंदर रम कर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। का पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर बहुत उल्लास और आनंद देखने को मिल रहा है। इतना उल्लास और आनंद में मुझे एक बात याद आती है कि हमें जीवन को भी इतने ही आनंद और उल्लास से जीना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। जैसे हम कोई रंगोली भी बनाते हैं तो वह रंगोली थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाती है। हमें पता होता है कि कोई हवा का झोंका भी आएगा तो इस रंगोली को नष्ट कर देगा, यह समाप्त हो जाएगी। फिर भी उस रंगोली को सजाने में हम पूरा उल्लास और आनंद दिखाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में जो हमारी यौवन है, बचपन है, हर्ष है, पैसा है, वो कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन हमें जितने समय भी जीना है, हमें उल्लास और आनंद के साथ रहना है। जैसे कि आज हम जन्माष्टमी के पर्व में, मुझे यहाँ सभी लोग बहुत उल्लास और आनंद में दिख रहे हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमें हर पल, हमें हर दिन इसी उल्लास और पर्व से जीना चाहिए। तो जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो क्या चीज आज यहाँ देखने को आपको अच्छी मिली है? जन्माष्टमी पे हमारा पूरा ही मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है, अद्भुत रंगोली बनाई हुई है, पीछे दरबार भी बहुत सुंदर सजाया हुआ है। आज यहाँ पर कीर्तन भी भजनों के साथ, पंडित सुभाष जी के सुंदर भजनों के साथ यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पे क्या संदेश देना चाहोगे? जन्माष्टमी में यही मैं संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान से सब कुछ छूटा। बचपन में उनके माता पिता छूटे, फिर राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, ब्रज छूटा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सकारात्मकता और मुस्कान नहीं छोड़ी। इसी तरह हमें भी कभी भी अपने जीवन में अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गजानन भूत गणा
ये आज बड़ा सुंदर है। और आइए सबसे पहले भगवान आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप कृष्ण मंदिर में आए तो कैसा लगा आपको? बहुत पवित्र इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत ब्लेसिंग्स जैसा फील हो रहा है। और जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो हमारी पूरी जो लाइफ है वो उन पे डिपेंड करती है, हम उनका अवतार है। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो पे क्या आके। देना संदेश देना चाहोगे अपनी फ्रेंडों को, जो बच्चे हैं उन्हें अभी कि मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मंदिर की वाइब्स बहुत पॉजिटिव होती है। यस मेरा नाम चाहत है। जन्माष्टमी हमारे कृष्ण भगवान जी का त्योहार है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, हमें इसे ज़रूर मनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आए हो? कौन सी चीज आपको अच्छी लगी यहाँ पर? ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, कृष्ण जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी है और इधर की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। इधर आके बहुत सुकून मिलता है। 61 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु की अपार कृपा है जो आज ये दर्शन कर रहे हैं आप जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ये सब नरेश जी की इतनी मेहनत है और जो श्यामलाल जी हमारे मित्र थे, उनके पौत्र वधू, उनका पौत्र यहाँ पे आके बहुत सेवा करते हैं। जो आज ये रौनक देख रहे हैं ये उनकी सख्त मेहनत है, उनका प्रताप है। नरेश जी सुबह से लगे रहते हैं, शाम तक लगे रहते हैं। यहाँ पे हमारे जो सचिव हैं ये श्री नवल किशोर जी और ये भाई साहब गोयल साहब, ये सब मंदिर से अब जुड़े हुए हैं और इनका बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग है। प्रभु की अपार कृपा है। मैंने कई सालों से मंदिर को देखा हुआ है। जो इस समय हमारे प्रधान जी ने, वर्तमान प्रधान जी ने कोने कोने को सजाया हुआ है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसे ही सेवा भाव से वो मंदिर को सजाते रहे और मुझे मौका मिलता रहे, मैं आके सेवा करता हूँ।